जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। और आइए अब हम देखेंगे आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। मैंने आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट पूरा कंप्लीट कर दिया है। उसमें आपने देखा होगा कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आ रही थी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब इज एम आ रही है, केवल हम उसके साथ में बीइंग को ऐड कर देते हैं, बाकी सब सेम है। बी थ्री बाई ऑब्जेक्ट, ठीक है। He is reading a book, वह एक किताब पढ़ रहा है, एक किताब उसके द्वारा पढ़ी जा रही है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो आ बुक इज, क्लियर। आ बुक इज, अब बीइंग प्लस क्या जाएगा, विथ रीड रेड रीड, बाई हिम, शी इज लर्निंग अ लेसन, वह पाठ सीख रही है, उसके द्वारा पाठ सीखा जा रहा है। अ लेसन इज बीइंग लर्न्ड बाई हर, सीखा है। मोहन इज फ्लाइंग अ काइट, मोहन एक पतंग उड़ा रहा है। तो अ काइट इज बीइंग फ्लू सेकेंड फॉर्म, फ्लोन थर्ड फॉर्म, फ्लोन बाय मोहन बाय मोहन। समझ में आया। इसमें आपको क्या करना है, सारा रूल्स वैसा है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, V3 का प्रयोग करते हैं, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर इसमें ऑलरेडी है ही है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम यही लगाते थे, लेकिन इसमें क्या है कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ में बीइंग और बढ़ जाएगा, बस बाकी सब सेम है। तो ये इतना ही कॉन्सेप्ट, इतना ही ध्यान देना है आपको, कंसंट्रेट करना है कि इसमें हमको बीइंग बढ़ा देना है। संध्या इज कुकिंग फूड, संध्या भोजन बना रही है, ठीक। तो फूड इज बीइंग कुक्ड बाय संध्या, संध्या भोजन बना रही है। और एक चीज का और विशेष ध्यान रखिए, आप जिस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, ठीक है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना। पता लगे यहाँ स्मॉल दिया हुआ है तो आप यहाँ भी स्मॉल कर दीजिए, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और फिर टीचर का ध्यान जाता है तो वो कट जाता है। और बोर्ड एग्जाम वगैरह में तो फिर अगर ऐसा मिल गया उनको 3-4 मिल गया, 3 नंबर का आता है, तो फिर वो आपको नुकसान हो सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, फुल स्टॉप का विशेष ध्यान रखें, और क्वेश्चन मार्क अगर इंट्रोगेटिव में है तो क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखें। ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। आप सोचते हैं कि कुछ होता नहीं है, पॉइंट नहीं लगाया, तो ऐसा नहीं है। जो है टीचर ये भी ध्यान देता है, ये भी देखता है एग्जामिनर की ये चीज बच्चे को मालूम है या कि ये बच्चे ने लापरवाही की है, गलती की है, तो फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, ये सब चीजों का ध्यान दिया जाए। श्रद्धा इज टीचिंग, श्रद्धा मुझे पढ़ा रही है, मैं श्रद्धा के द्वारा पढ़ाया जा रहा हूं। तो आप मी का क्या हो जाएगा बच्चों, आई हो जाएगा। मी का क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ क्या लगाएंगे हम, एम। फिर बीइंग, टीचिंग का हो जाएगा थर्ड फॉर्म, टॉट। सेकंड फॉर्म भी यही होता है, टॉट बाय श्रद्धा, सॉरी डबल डी, श्रद्धा, स्टॉप। वी आर सिलेक्टिंग देम, हम उन्हें चुन रहे हैं या हम उनका चयन कर रहे हैं, वे हमारे द्वारा चयनित किए जा रहे हैं। तो देम है तो देम का हो जाएगा दे, दे के साथ आर। दरअसल यहाँ पे सारे इज के वो थे एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिए। देम, देम का बनेगा दे, तो दे के साथ आर,
क्योंकि रूल है सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम, तो आई के साथ एम आया है, दे के साथ आर आएगा, आर के बाद बीइंग, इज एम आर, तीनों के बाद बीइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। दे आर बीइंग selected by us, we, our, us, ऑब्जेक्टिव केस है वी का us, तो ये आपको ध्यान देना है। हो गया सिंपल। अब यहाँ पर बच्चों आपको एक चीज और बता दूं आसानी से, वैसे मैं उस पर आपको वीडियो बना करके दूंगा नेगेटिव सेंटेंस का, ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर थर्ड प्लेस पे नॉट होता, is not reading, is not learning, is not drawing, is not cooking, is not teaching, is not selecting, तो यहां पर हम क्या करते हैं इसको कि जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, ठीक, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यहां पर भी थर्ड प्लेस पे नॉट लगा देते, हो जाता आपका is not being, is not being, is not being, am not being और are not being, तब being चला जाता नोट के बाद, बशर्ते उस पर भी मैं वीडियो बनाने ही जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अब इसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ओके, अच्छे से सीखिए, अच्छे से पढ़िए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। हेलो तिवारी सर।